नमस्कार दोस्तों, माफिया का जुनूनी प्यार चैप्टर 8 भीड़ नहीं पसंद मुझे। अब तक क्या आपने देखा है? फिर जब गौरी मिरर की तरफ इशारा करती है तो वह उसे देखती है कि देखो उसने क्या लिखा। और जब अनीस मिरर की तरफ देखता है और उसे जो लिखा हुआ था उसे पढ़कर वह बुरी तरह से डर जाता है और वह अपने आप में कंफर्म हो जाता है कि यह रुद्र ही है। हाँ, क्योंकि उसके घर तक आने की हिम्मत और कोई नहीं कर सकता और अगर रुद्र चाहे तो उसे कहीं भी जाने से रोक भी नहीं सकता। अनीस गौरी को चुप कराता है और बोलता है, घबराओ मत, मैं आज ही उसका हल ढूंढ लूँगा, तुम जल्दी से तैयार होकर नीचे आओ। फिर वह नीचे तेज कदमों से सीधा अपने पापा के कमरे में जाता है और उन्हें सारी बात बता देता है। अब आगे अनीस जी जब अनिल जी को सारी बातें बता रहे थे तो अनिल जी भी अनीस को कहते हैं कि हम आज ही राज खुराना से बात करेंगे और जितनी जल्दी हो सके गौरी की शादी आर्यन से कर देंगे, क्योंकि अब यहीं एक हल बचा है। और अगर अब हमने गौरी को वापस अकेले लंदन भेजा तब भी वह उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। फिर गौरी को अकेले लंदन में खतरा होगा क्योंकि उसने उसे देख लिया है, इतने सालों में उसकी नफ़रत बढ़ी है। अनीस भी हाँ कहकर अनिल जी को यह कहता है कि आप ठीक कह रहे हैं पापा, अब गौरी को अकेला कहीं भी खतरा हो सकता है। अब यही एक हल बचा है कि गौरी की शादी जल्द से जल्द कर दी जाए। फिर वह कहता है, पर पापा क्या गौरी इस बात के लिए मानेगी? अनिल जी कहते हैं, उसे मानना ही होगा, इसी में उसकी भलाई है। फिर अनिल जी राज खुराना से बात करते हैं और अनीस को कहते हैं कि सबको ब्रेकफास्ट टेबल पर बुलाओ। और जब ब्रेकफास्ट टेबल पर सब गौरी, लावड़िया, अनीस और अनिल जी सब होते हैं तो अनिल जी कहते हैं, गौरी बेटा, परसों आपकी और आर्यन की शादी है। तुम गौरी हैरान हो जाती है और कहती है, पापा मैं शादी या नहीं करूँगी क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। अनिल जी पहले ही बहुत परेशान थे। फिर वह गौरी को कहते हैं, फिर मैं किसी को कहते हैं, चिल्लाकर कहते हैं, तुम्हें वही करना पड़ेगा जो हम बोलेंगे और इसी में तुम्हारी भलाई है। तो गौरी गुस्से से वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। वहाँ जाकर कमरे में जाकर सबसे पहले विराज को कॉल करती है। विराज उसकी कॉल पिक नहीं करता और उससे बड़ी बार कॉल करने की कोशिश करती है पर विराज फ़ोन नहीं उठाता। फिर वह मैसेज छोड़ती है, प्लीज़ कॉल मी, इट्स अर्जेंट प्लीज़। फिर वह अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचती है कि कैसे उसने सोचा था कि वह इंडिया जाकर अपने पापा और भाई को मना लेगी कि मैं आर्यन से शादी नहीं करना चाहती, पर सब कुछ उसके उलट हो रहा है। वह सोचती है कि काश मैं इंडिया आई ही नहीं होती तो एट लीस्ट मैं विराज के साथ तो होती। उधर लंदन में विराज अपने दोस्त के साथ एक बार में बैठा हुआ है। जब गौरी की उसे कॉल कर रही होती है तब उसका दोस्त कहता है, लुक योर लव इज़ कॉलिंग यू, वाई यू आर नॉट पिकिंग। तो फिर विराज कहता है लीव इट, लेट हर कॉल। फिर वह एक हंसी हंसता है और कहता है, मार्क, जब यह तड़पेगी तभी तो मेरे करीब आएगी, बहुत तंग किया है इसलिए मुझे भी। फिर गाली देते हुए कहता है, 2 साल से रिलेशनशिप में है पर एक बार भी हाथ नहीं लगाने दिया। आज के ज़माने में कौन लड़की ऐसा होगी जो बॉयफ्रेंड को एक किस तक ना करने दे? सिर्फ गालों पर किस करने से उसे लगता है हो गया प्यार। फिर मार्क को देखकर कहता है कि मार्क, अगर यह तड़पेगी मेरे पास आने के लिए तो ही मैं फ़ायदा उठा सकूँगा इसका, जैसे मैं बोलूँगा वैसा वह करेगी, इसके पास कोई और चारा नहीं होगा अपने आप को मुझे सौंपने के अलावा। तुम मार्क कहते हो थे, देन इट विल बी अ प्लीज़र फॉर यू। दोनों एक गंदी हंसी हंसते हैं और फिर दोनों बार में चले जाते हैं। फिर विराट ड्राइव करता अपने फ़ोन की तरफ देखकर कहता है, अब मैं जैसा बोलूँगा तुम वैसा ही करोगी बेबी, आ रहा हूँ तुम्हारे पास, आई एम कमिंग। राठौर कंस्ट्रक्शन, एक आलीशान 20 माले की बिल्डिंग जिसमें काम करना हर एक का सपना है। वह बिल्डिंग अपने आप में एक अजूबा है, जैसा कि हर एक स्टोरी में होता है तो उसके पर्सनल केबिन में भी कोई बिना उसकी परमिशन के नहीं आ सकता। और यह केबिन इतना आलीशान है कि अगर कोई एक बार देख ले तो बस देखता ही रहे। बाकी इस केबिन की खासियत हम आगे पढ़ेंगे। रुद्रांश अपने ऑफिस में बैठा अपने असिस्टेंट पंकज को कुछ समझा रहा था। फिर वह कुछ समझाने के बाद पंकज को बोलता है, जो मैंने कहा है बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए वरना तुम्हें पता है कि। फिर वह पंकज की तरफ देखता है तो पंकज डर के मारे अपनी थूक घटकता है और बोलता है, बिल्कुल सर, वैसा ही होगा जैसे आप चाहते हैं। फिर रुद्रांश अपनी
दोनों उंगलियों के इशारे से पंकज को बाहर जाने के लिए कहता है और पंकज बाहर आकर चैन की सांस लेता है और अपने आप से बोलता है कि कहाँ फंस गया मैं। सोचा था कि इतनी बड़ी कंपनी में नौकरी लगेगी तो ज़िंदगी आराम से जीऊँगा, पर यहाँ तो मेरी ज़िंदगी हराम हो गई है। शैतान भी इसके सामने फेल है, कब्रिस्तान भी इसके केबिन से 100 गुना कम डरावना होगा। जब वह अपने आप से ही बातें कर रहा होता है तो कोई उसकी बातों को सुनकर ऊंची ऊंची हंसी हंसता है तो पंकज उसको देखकर पहले तो डर जाता है, फिर अपने उनसे कहता है कि मेहुल सर, आपने तो डरा ही दिया। यह है मेहुल कपूर, उम्र 28 वर्ष, हाइट 6 फुट, रंग गेहुआ हुआ कसी हुई बॉडी और देखने में बहुत ही हैंडसम, पर रुद्रांश जितना नहीं, जो कि रुद्रांश का एकलौता दोस्त है। दरअसल यह 3 दोस्त थे, पर तीसरा शायद अब इनका दोस्त नहीं रहा। बारे में जानने के लिए आगे देखते हैं। मेहुल रुद्रांश की तरफ खतरनाक नहीं है, वह हंसमुख है और सबसे हंसी मजाक करता रहता है। वह रुद्रांश का ही बिजनेस पार्टनर है। वह पंकज से कहता है, तुझे किसने कहा था ओखली में सर देने को? अब सर दिया है तो मसूल तो पड़ेगी ही। फिर हंसता हुआ रुद्रांश के केबिन में चला जाता है। रुद्र कुर्सी पर पीछे की तरफ अपना सिर करके कुछ सोच रहा था। जैसे ही रुद्र देखता है कोई बिना नोक किए उसको केबिन में आया, वह समझा जाता है कि यह कौन है। फिर अपनी आंखें खोल कर से मेहुल की तरफ देखकर कहता है, कितनी बार तुम्हें समझाया है कि नॉक करके आया करो, लगता है ज़िंदगी प्यारी नहीं, तुम्हें जल्दी मरना चाहते हो। तो मेहुल कहता है, क्या यार तुम मुझे भी सब जैसे क्यों डराता रहता है? तो रुद्र भी कहते हैं, सिर्फ तू ही है शायद जो नहीं डरता, और बार बार मुझे लगता है कि मेरा खौफ कम हो रहा है। अब लगता है कि शायद मुझे कुछ ऐसा करना ही होगा कि तू मेरे नाम से भी खौफ खाए। और अजीब तरीके से मेहुल की तरफ देखता है, जिससे देखकर मेहुल की सांसें अटक जाती हैं और वह उससे बोलता है, क्यों तू ऐसा है, क्यों तू चाहता है कि सब तुझसे डरे? तो रुद्र कहता है कि बिना डर पैदा किए इस दुनिया में कुछ नहीं होता। अगर तुम्हें इस दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना है और अपने कदमों में लाना है तो तुम्हें अपना डर पैदा ही करना होगा, और रुद्र भी किसी भी कीमत पर अपना खौफ ख़त्म नहीं होना देना। फिर मेहुल कहता है, ठीक है जैसा तुझे ठीक लगे, पर मैं एक बात तुमसे कहना चाहता हूँ, कुछ भी करने से पहले एक बार सोच ज़रूर लेना। तो रुद्र कहता है, सोच भी लिया है और समझ भी लिया है, अब सिर्फ इंसान करना मेरा। मेहुल ना मैं अपना सर हिलाता है और फिर रुद्र से बिजनेस से रिलेटेड कुछ बात करता है। फिर वह रुद्र से कहता है कि तुम्हें ऑस्ट्रेलिया जाना है, वहाँ के लोग कंस्ट्रक्शन साइट पर कुछ परेशानी खड़ी कर रहे हैं और शायद वहाँ की गवर्नमेंट। तो रुद्र कहता है, सोच भी लिया है और समझ भी लिया है, अब सिर्फ इंसाफ करना है। मेहुल ना मैं अपना सर हिलाता है और रुद्र से बिजनेस से रिलेटेड कुछ बात करने लगता है। फिर वह रुद्र से कहता है कि तुम्हें ऑस्ट्रेलिया जाना है, वहाँ के लोग कंस्ट्रक्शन साइट पर कुछ परेशानी खड़ी कर रहे हैं और शायद वहाँ के गवर्नमेंट को भी हमारी कंस्ट्रक्शन साइट से कुछ प्रॉब्लम है। तो रुद्र भी कहता है, ठीक है 1 हफ़्ते बाद जाने का इंतज़ाम करो। तुम मेहुल कहता है, 1 हफ़्ते बाद नहीं, तुम्हें कल ही जाना है। तो रुद्र भी कहता है, नहीं अभी मैं 3 दिन तक बहुत बिज़ी हूँ। तो मेहुल कहता है, ऐसा भी क्या बिज़ी है जिसके बारे में मुझे नहीं पता? तो रुद्र कहता है, क्या मुझे सब कुछ पता है? तो मेहुल कहता है, तू भी ना मुझसे क्यों छुपाता है, मुझे तो सब पता होना चाहिए। तो रुद्र अजीब सी हंसी हंसता है और बोलता है, रुद्रांश क्या करना चाहता है उसका पता तो रुद्रांश को भी एट द टाइम लगता है, तो फिर मुझे कैसे पता होगा? तो मेहुल कहता है, कसम से कई बार तो ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ और कई बार लगता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानता। तो रुद्र कहता है, तुम्हें पता है मुझे ज़्यादा बोलने वाले लोग पसंद नहीं, और तू उन सब में सबसे ऊपर है। अपनी एक आँख थोड़ी सी टेढ़ी कर रुद्रांश को देखता है। मेहुल कहता है, बस कर, डर गया मैं तुझसे, अब बस कर। रुद्र भी खतरनाक हंसी हंसता है और बोलता है, यही डर चाहिए मुझे सबके अंदर अपने लिए, ताकि मेरे खिलाफ़ कोई ना जा सके, और जो मेरे खिलाफ़ जाने की कोशिश करेगा मैं उसे मुट्ठी में मिला दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा, चाहे वह कोई अपना ही। फिर आंखें बंद कर के कहता है, या कोई बहुत अपना, और वह अपनी
आंखें बंद कर लेता है। उसकी आंखों के आगे गौरी का चेहरा आ जाता है। वह अपने आप में बोलता है, तुम भी बहुत बोलती हो बेबी गर्ल। मेहुल जब उसको कुछ बड़बड़ाते हुए सुनता है तो वह कहता है, क्या बोल रहा है तू? रुद्र उसको देखकर कहता है, तेरा कोई काम नहीं, दरवाज़ा उधर है, भीड़ पसंद नहीं अपने आसपास मुझे। तो मेहुल गुस्से से उठकर बाहर चला जाता है। जैसे ही वह बाहर आता है तो पंकज खड़ा था। वैसे ही वह मेहुल को देखकर कहता है, सिर्फ इन्हीं के आगे आपकी ज़ुबान नहीं चलती। तो मेहुल उससे कहता है, क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं या फिर नौकरी? क्या रुद्र या शादी करेगा? जानने के लिए बने रहिए। धन्यवाद।